ज्योग्राफी में हम फिजिकल पार्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे इंडिया क्या है और उसका फिजिकल पार्ट्स क्या है। इंडिया, भारत, इसे कई नामों से पहले हिंदुस्तान कहा गया था। और अलेक्जेंडर, नाम ध्यान रखेंगे, अलेक्जेंडर ने इसका हिंदू वर्ड के आगे से एच हटा दिया था, तो इसे इंडस कहा जाता है, इसीलिए इसे इंडिया नाम दिया गया है। ये समझ में आ रहा है। पूरा जो मैप दिख रहा है सामने, इसमें सबसे ऊपर देखेंगे तो इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल, और कहाँ से लेकर इंदिरा पॉइंट तक। इंदिरा पॉइंट जिसे पिग्मिलियन पार्ट्स जो है, मेन पार्ट्स है कि पिग्मिलियन पॉइंट्स के नाम से जाना जाता था। इसका जो लेटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल मतलब अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है, तो अक्षांशीय विस्तार मेन लैंड का मतलब मुख्य भूमि का 8 डिग्री, नोट भी करते रहेंगे, ये इसी के क्वेश्चन होंगे तो हम क्वेश्चन बाद को करेंगे, ये भी तैयार करेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक का है। और लॉन्गिट्यूडनल मतलब देशांतरी विस्तार 68 डिग्री मतलब 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स तक है। इंदिरा कॉल से लेकर केप कमोरिन मतलब कन्याकुमारी तक का एरिया 3214 किलोमीटर की लंबाई का है। और सरक्रीक गौरमाथा से लेकर किबुत अरुणाचल तक 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर्स है। पूरे इंडिया का जो एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें आइलैंड्स भी हैं और पेनिनसुलर भी है, बे भी है, गल्फ भी है। ये स्ट्रक्चर है फिजिकल पे। तो हम सबसे पहले आपको माउंटेन बताएंगे, इंडिया के माउंटेन। उससे पहले जानेंगे कि इसका IST टाइम होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिससे हमारी घड़ियां मिलाई जाती हैं। और इसमें से कई पार्ट्स होते हैं, अगर कई देश जो काफ़ी लंबे होते हैं उनमें कई IST होते हैं, कई स्टैंडर्ड टाइम होते हैं, लेकिन इंडिया में एक ही है जो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्यों के नाम सभी को मालूम है? UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश होकर सीधा जाता है। यहाँ से आता है इलाहाबाद के पास से होते हुए सीधे यहाँ इसके सहारे नीचे की तरफ चला जाता है। अब हम भारत के कुछ बड़े भागों को देखेंगे। फिजिकल फीचर्स में माउंटेन आते हैं, प्लेन आता है, प्लेट्यू आता है, और डिजर्ट पार्ट्स भी इंडिया में है, वो भी आता है, लेकिन हम माउंटेन को ही पहले पढ़ेंगे। डिजर्ट में सबसे पहले की चीज देखेंगे कि जो वेस्टर्न पार्ट्स में पाया जाता है राजस्थान का, सबसे नवीन पर्वत भी पाए जाते हैं इंडिया में, और सबसे प्राचीन पर्वत भी पाए जाते हैं। नवीन में हिमालय का नाम आता है और प्राचीन में अरावली का नाम आता है। अरावली पर्वत रेंज जो है गुजरात से लेकर हरियाणा तक फैली हुई है, लेकिन इसका 80% भाग राजस्थान में ही है, इसीलिए इसे राजस्थान की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं कि अरावली कहाँ स्थित है, राजस्थान में। अब कुछ चीजें नोट भी कर लेंगे, आप लोग बताएंगे।
भारत का एक विशाल भूखंड, मतलब बहुत बड़ा एरिया है। इसका आकार चतुष्फलकीय है, मतलब 4 फलकों वाला दिखाई देता है। भौतिक दृष्टि से, मतलब फिजिकल पार्ट से ये एक जैसा दिखाई नहीं देता है। इसमें कई चेंजिंग दिखाई देती हैं। रिलीफ फीचर्स हैं, रिलीफ फीचर्स समझते हैं, उच्चावच हैं। उनमें कहीं गगनचुंबी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं और कहीं कहीं प्लेन्स हैं। अब हम इनका डाटा नोट करेंगे कि हमारे भारत में कितने % पर पर्वत हैं, कितने पर पहाड़ियां हैं, कितने पर मैदान हैं, कितने पर पठार हैं, ये नोट कर लेंगे। टोटल इंडिया की एरिया में, मतलब कुल भारत के क्षेत्रफल पर 10.7% पर्वतीय भाग हैं। हाँ, 10.7% पर माउंटेन पार्ट्स हैं, जो समुद्र तल से मतलब सी लेवल से 2135 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। 2135 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। इसके बाद 18.6% भाग पर पहाड़ियां हैं। 6 को 6 ही कहेंगे। 18.6। अगर कोई चीज ना समझ में आए फौरन ही पूछ लेंगे। जो कोई इंग्लिश का हो तो वो भी, हिंदी ना वर्ड समझ में आए तो इंग्लिश पूछ लेंगे, और हिंदी वाले को इंग्लिश वाले को हिंदी ना समझ में आए वो पूछ लेगा, और इंग्लिश बोले तो हिंदी ना समझ में आए तब पूछ लेंगे। ये है कि आपको आना चाहिए सब्जेक्ट। 18.6% पर पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिनकी ऊंचाई 2135 मीटर तक है। 2135 मीटर तक है। हाँ, ये पहाड़ियां होती हैं। ठीक, अभी बता रहे पर्वत और पहाड़ी में अंतर क्या होता है। ये सेम रूप होते हैं, इनका बेस चौड़ा होता है। बात नहीं जब बताएंगे तो आप सुनने की कोशिश में रहेंगे। इनका बेस चौड़ा होता है और ऊपर का भाग कोनिकल होता है, कोनिकल शेप में होता है। जो अधिक ऊंचे होते हैं वो पहाड़ कहलाते हैं। उसी शेप में जिनका बेस चौड़ा है और ऊपर का भाग कोनिकल है, लेकिन ऊंचाई में, हाइट में कम है, वो पहाड़ियां कहलाते हैं। शेप एक जैसा दिखाई देता है। कैसे पढ़ो, वो 2135 से अधिक ऊंचे हैं, उससे कम नहीं। अब ये वहां तक है, एक जैसा कैसे लिखा है, यही तो घुमाव होगा। फिर यही साइंटिफिक लैंग्वेज आप सीखेंगे कि यहाँ पर कोई एक जैसा नहीं है। आप सब पढ़ा नहीं था, ये से रहे हैं। फिर आगे देखेंगे 27.7% एरिया पर प्लेट्यू पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं। पठार सभी समझते हैं बेटा? ऐसा तो नहीं कोई जो प्लेट्यू को न जानता हो। जो 305 से 915 मीटर ऊंचे हैं। 305 मीटर से 915 मीटर ऊंचे हैं। लेकिन तिब्बत का पठार इसका अपवाद है, जो 6000 मीटर की ऊंचाई, 605 से 915 मीटर तक ऊंचे हैं। लेकिन तिब्बत का पठार इसका अपवाद है। 305 मीटर से लेकर सी लेवल से, सभी जितनी भी हाइट ली जाएगी वो सी लेवल से, समुद्र तल से, तट नहीं, कोस्ट नहीं, सी लेवल, जहां वाटर भरा है, पानी जहां भरा हो उसके लेवल से, समझ रहे, वो सी लेवल कहलाता है। जैसे
किसी भी चीज़ का लेवल लेते हैं तो वाटर से ही लेते हैं, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है। ऐसे ही हम किसी चीज़ की चाहे पहाड़ की ऊंचाई लें या पठार की लें या मैदान की लें, किससे लेंगे? सी लेवल से। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बराबर बता सके। इसके बाद तिब्बत 6000 मीटर के लगभग है। पामीर का पठार रूफ ऑफ वर्ल्ड कहलाता है, विश्व की छत कहलाता है। पामीर प्लेट्यू। फोर्टी 43% भाग पर मैदान है। ये सब लिखा हुआ सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया में, जो ये 43% भाग पर मैदानी क्षेत्र है। ये सेंसस ऑफ इंडिया का है। पेज 8 पर अगर कोई देखेंगे 1953 का रिपोर्ट, पेज 8 पर ये लिखा हुआ मिलेगा इसे। अब हम इंडिया का उत्तरी भाग देखेंगे। उत्तरी भाग में हमें देखते हैं कि 2400 किलोमीटर की रेंज में एक अर्थ के रूप में, वृत्त के रूप में, एक चाप के रूप में पर्वत फैला हुआ है जिसका नाम हिमालय है। हिमालय को कई नामों से जाना जाता है। हिमाद्री, हिमबान, हिमालय, मतलब जहां पर बर्फ ढका रहता है, इसीलिए इसका नाम हिमालय, हिम का घर नाम रखा गया है। लेकिन सबसे उत्तरी भाग में हम, इसमें 3 पार्ट्स हैं जो इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये शिवालिक रेंज दिख रहा है ये सभी को। इससे ऊपर धौलाधार, जास्कर, लद्दाख रेंज हैं। लेकिन हम ग्रेट हिमालय, महान हिमालय या इनर हिमालय, इनर हिमालय समझते हैं? अगर ये हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं तो हम कहेंगे इधर है इनर, लेकिन है क्या? जो उस साइड में है, जो सबसे महान है, सबसे ऊंचा है, वो इनर हिमालय या बृहद हिमालय और महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊंची चोटियां उसी भाग में पाई जाती हैं। उसके बाद दूसरा भाग आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद में शिवालिक श्रेणी आ जाती हैं। लघु या शिवालिक श्रेणियां 3 भाग में जब डिवाइड करेंगे तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में थोड़ा नोट कर लेंगे। पहले इसे मैप को देख लें, फिर अभी नोट कराएंगे। जैसे ये भाग दिख रहा है नीचे की तरफ, ये पामीर नॉट है। पामीर की गांठ से लेकर नामचवरवा तक का पूरा एरिया, यहाँ पर पटकोई की हिल्स हैं जो म्यांमार और इंडिया को, जो इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रिएट करती रहती हैं। इसके बाद में इधर देखेंगे, यहाँ पर हिंद है, अल्टाई, ध्यान सान ऊपर की तरफ है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर कैलाश रेंज जो इंडिया में नहीं है, इसलिए वो नहीं पढ़ाएंगे, बताते रहेंगे कि ये पास में है। इंडिया में कौन कौन सी है वो सब देखेंगे। तो काराकोरम रेंज, काराकोरम में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है K2, इसका नाम है गार्डविन आर्च। दूसरे नंबर की ऊंची है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है, यहाँ पर है ये। इसके बाद भारत की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचवरवा। ये नोट भी कराएंगे, पहले बताएंगे, अभी नोट भी कराएंगे। फिर एबोर हिल्स हैं इसके नीचे, एबोर आती हैं, मिसमी आती हैं, मिरी आती है, डफला है, ये सब अरुणाचल प्रदेश की छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। इनसे पहले हम चीजें कुछ बताएंगे। काराकोरम के बाद लद्दाख रेंज आता है। लद्दाख रेंज में ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। लद्दाख रेंज की विश्व की सबसे ढालदार एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है राकापोसी। विश्व की सबसे अधिक ढाल वाली
चोटी है, यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पे है लद्दाख रेंज में राकापोसी, यही राकापोसी लद्दाख के पास है। यहाँ पर ये उंगली कर रहे हैं, यहाँ पर उसका नाम है नमक झील। जब भी नमक झील का नाम आता है तो सब सांभर को लगा देते हैं, सांभर डीडवाना इन्हें सबको लगाते हैं, लेकिन वो यहाँ है, नाम है नमक झील, लेकिन मीठा है पानी, उसमें नमक नहीं है। और इसी के यहाँ से निकलती है स्वेती और स्फीति नदियाँ, जो इस पर फिजिकल पर दिख नहीं रही हैं, लेकिन हम इशारा करें कि ये जो छोटा सा कटा हुआ भाग दिख रहा है, यहाँ से स्वेती और स्फीति जो छोटी छोटी रिवर्स निकलती हैं, इसी श्रेणी में आती हैं। फिर एक ग्रेटर हिमालय के पास से चलती हुई आगे की तरफ बढ़ जाती हैं। फिर पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक रेंज से होते हुए ये यहाँ का ये भाग पूरा दिख रहा है, ये कुमायूं गढ़वाल हिमालय कहलाता है। हाँ, अभी नोट कराएंगे तो पूरी तरीके से समझ में आएगा। सबसे चौड़ा जो है पंजाब हिमालय है, सबसे चौड़ा। सिंध और सतलज के बीच बहता हुआ, सिंध नदी यहाँ से यहाँ बह रही है और सतलज यहाँ से निकलकर यहाँ आ रही है, तो ये सबसे चौड़ा है। इससे चौड़ा कोई भी हिमालयी क्षेत्र नहीं है। अब थोड़ा नोट कर लेंगे। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ये हेडिंग डाल के थोड़ा हमें बताने को है, वो अभी ध्यान देंगे। इंडिया का मैप बनाने के लिए आप लोग सभी 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की ऐसी लाइन और 15 सेंटीमीटर की ऐसी लाइन खींचेंगे। इससे नीचे को छोड़कर 20 से नीचे का 8 सेंटीमीटर हो, ऊपर 7 सेंटीमीटर एक लाइन डालेंगे, उसका नाम कैंसर होगा, टॉपिक ऑफ कैंसर आएगा, कर्क रेखा। और बिल्कुल 20 से 6 सेंटीमीटर इधर और 6 उधर, 20 से हम डालेंगे IST को। जो देखेंगे मैप बनाते हैं तो कभी तिरछा होता है, तो उसे सीधा क्यों कैसे रहेगा कि हम देखते रहेंगे कि हमारा जो आंध्र प्रदेश है वहां तक वो लाइन से टच रहेगा, इसलिए नीचे का भाग तिरछा नहीं होगा, ना भी भाग ऊपर का तिरछा होगा। फिर हल्के हल्के सेट करेंगे, तो एक बार में नहीं 2-3 बार में बनाना सीख जाएंगे। और ऐसे दिख तो रहा अच्छा, लेकिन आप बनाना हाथ से कर देंगे तो आप लोग तिरछा करेंगे। इसे बनाने का टेक्निक अलग होता है, देखने का अलग होता है। अब इसमें देखें, हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर, यहाँ देख रहे हैं उत्तरी सीमा पे है। पश्चिम से पूर्व की तरफ 2400 किलोमीटर चाप के रूप में फैला हुआ है। किलोमीटर पश्चिम से पूर्व की तरफ 2400 किलोमीटर चाप के रूप में फैला हुआ है। यह 22 लॉन्गिट्यूड्स, यह 22 देशांतरों के बीच फैला हुआ है। देशांतर के बीच, हाँ, फैला हुआ है। ये पश्चिम में अगर पूरा भाग देखें, यहाँ से लेकर बलूचिस्तान से लेकर इधर की तरफ आएंगे, बलूचिस्तान से प्रारंभ होकर उत्तर में नेपाल तिब्बत के मध्य होते हुए म्यांमार के अराकानियोमा पर्वत तक फैला है। उत्तर में नेपाल तिब्बत के मध्य होते हुए, क्योंकि एक कैलाश रेंज है, तिब्बत की तरफ पड़ जाता है, लेकिन है तो हिमालय का ही पार्ट, इंडिया में नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हमें देखना पड़ेगा।
म्यांमार का अराकानयोमा पर्वत तक फैला है। अराकानयोमा पर्वत श्रेणी तक फैला हुआ है। तो सर ये पूरा 22 लॉन्गिट्यूड घेर लेता है ना पूरे भारत में? हाँ, पूरे भारत को कवर हाँ, कर लेता है 22 लॉन्गिट्यूड जो है। हाँ, इसी में कवर हो जाते हैं। अच्छा। अब ऊंचाई के आधार पर हम जो हिमालयी क्षेत्र है इसे हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले पूरे अगर हम इंडिया का देखेंगे तो 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक उत्तर के पर्वतीय भाग और फिर मध्य और प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणियां, 2 भाग होते हैं। ऐसा डायग्राम बना लेंगे। पहले हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, उत्तर के पर्वतीय भाग और मध्य और प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणियां, 2 हो गए। अब हम उत्तर के पर्वतीय श्रेणियों में को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? बृहद हिमालय या महान हिमालय, इनर हिमालय इसी को कहते हैं। बृहद हिमालय, इनर हिमालय इसी को कहते हैं। दूसरा लघु हिमालय या मिडिल हिमालय जिसे कहते हैं, मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय। लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय कहते हैं। बताइए बेटा क्या प्रॉब्लम इन दोनों को? कोई क्वेश्चन हो फौरन पूछेंगे, समझ नहीं। यही एक वर्ड पढ़ा होगा कि एक बुक्स में एक लिखा है, 10 बुक्स का एक भी जोड़ देते हैं तो वो एक के 10 नाम बताएंगे। आपको कहीं कंफ्यूजन हो कहीं पूछेंगे कि ये ऐसा क्यों, ये ऐसा हुआ क्यों। ये 2 लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। बताइए क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको? क्वेश्चन करेंगे, बेहिचक करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे उसके बाद जो भी क्वेश्चन समझ चीज नहीं आ रही, बेहिचक क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने ये पढ़ाया, ये ऐसा है कैसे है। फिर लास्ट में 3rd पोजीशन पर आता है सबसे नवीन भाग, ओरिजिन है इसकी शिवालिक श्रेणी। कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं सबसे नवीन कौन है, नया कौन है, तो आएगा शिवालिक का नाम। और सबसे प्राचीन कौन है? अरावली आएंगी। इंडिया ही नहीं विश्व की प्राचीन पर्वत श्रेणियों में नाम है अरावली का, लेकिन इसमें अरावली को ऐड नहीं करेंगे। बृहद हिमालय, अब हम हेडिंग क्या बनाएंगे? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को ही महान हिमालय कहते हैं, इसी को आंतरिक हिमालय कहते हैं। चाहे आंतरिक हिमालय लिखा हो तो भी यही लिखेंगे, महान लिखा हो तो भी यही, बृहद हो तो भी यही। शिवालिक श्रेणी, शिवालिक। अब बृहद या महान हिमालय, बृहद या महान हिमालय। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर एवरेज है। कुछ तो गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा और एवरेस्ट बहुत ऊंचाई की हैं, लेकिन एवरेज उन सबका औसत निकाला जाएगा। 6100 मीटर है, मतलब 6100 मीटर है। ये सबसे नॉर्थ की है, मतलब ये सबसे उत्तर की श्रेणी है। इसे हिमाद्री महाहिमालय, इसे हिमाद्री महाहिमालय, मुख्य हिमालय, हिमाद्री महाहिमालय, मुख्य हिमालय अथवा बर्फीला हिमालय कहते हैं। बर्फ ढकी रहती है हर समय। इस भाग में 40 ऐसी ज्ञात चोटियां हैं। 40 ऐसी ज्ञात चोटियां, मतलब ऐसी ज्ञात मालूम वाली 40 चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक है। 40 ऐसी ज्ञात चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई
7,000 मीटर से अधिक है। और 273 अज्ञात चोटियां हैं। सर 200 73 ऐसी अज्ञात चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 6,000 मीटर के लगभग है। जिनकी ऊंचाई 6,000 मीटर के लगभग है। सर ये एवरेज 6,000 मीटर से अधिक होगी, लिख लें 6,000 मीटर से अधिक है। मुख्य चोटियां माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के सभी नामों को कौन बताएगा? इसके सभी नाम। सर ये माउंट एवरेस्ट है, बृहद हिमालय में आता है। हाँ, बृहद हिमालय का भाग है। क्या क्या? एवरेस्ट को ही गौरी शंकर कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। नेपाल में इसका नाम सागर माथा होता है। और तिब्बत में चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा कहते हैं तिब्बत में। चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा ही आ जाता है कभी कदार, तो ऐसा लगता है कि एवरेस्ट को फिर नहीं समझ में आता है। जॉर्ज एवरेस्ट ने इसकी हाइट की थी, इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम एवरेस्ट रख दिया गया था। पहले इसे गौरी शंकर ही कहते थे, और नेपाल के लोग सागर माथा कहते थे, और तिब्बत के चोमोलुंगमा कहते थे। सागर माथा नेपाली बोलते हैं। हाँ, सागर माथा नेपाली कहते हैं। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये है यहाँ पे 8,848। ये है। सर अभी इसकी हाइट बढ़ती है ना? बात ढकती है तो बढ़ती है। और सर मैंने कहीं पढ़ा था कि चाइना ये मतलब 50 जी, जी। 8,850 इस समय कहते हैं, लेकिन अभी मान्य लगभग यही रहती है, 48 ही। नंदा देवी 7,817 मीटर है। 7,817 मीटर नंदा देवी, इतनी बस। मीटर में है सभी। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत 8,126 मीटर। सर 8,000 126 मीटर। आठ 8,126 मीटर। गोसाई थान, गोसाई थान 8,013। कंचनजंगा 8,813 मीटर। कंचनजंगा 8,598 मीटर। एक बार बोल दीजिए। 8,598 मीटर। मकालू 8,470। कंचनजंगा 8,598 मीटर। 98 मकालू 8,470 मीटर। अन्नपूर्णा इंडिया में आती है। अन्नपूर्णा 8,073 मीटर। मंसालू 8,156 मीटर। मंसालू। हरामोस
7,397 मीटर। 7,397 मीटर। धौलागिरी 8,167 मीटर है। 67। धौलागिरी 8,167 मीटर। मनसालू 8,156 मीटर। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, नदियों के अकॉर्डिंग इस पूरे एरिया को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। नदियों के अकॉर्डिंग हिमालय भाग को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है सभी हिमालयों में, मतलब हिमालय के सभी सबसे भागों में चौड़ा है। ये सिंधु से लेकर सतलज के बीच पाया जाता है। ये ऊपर का भाग है। इसके बाद सतलज से लेकर काली तक का भाग क्या कहलाएगा? कुमायूं कहलाएगा। काली से तिस्ता नेपाल हिमालय, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इन चीजों को ध्यान रखेंगे। यहीं पर एक चीज है, इंटरेस्टेड हो जाएगा, बहुत अच्छा इंटरेस्टेड होगा। ये ऊपर का जो भाग है अभी पढ़ा, इसी को हम कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। पंजाब हिमालय को ही हम कश्मीर हिमालय कहते हैं। यहाँ पर जैफरान की खेती होती है, कोरबा मिट्टी पाई जाती है जो जैफरान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। केसर, हाँ केसर अब भी होता है। हाँ, कोरबा मिट्टी पाई जाती है, उसी मिट्टी में जैफरान पाया जाता है जो कुल्लू घाटी से नीचे की तरफ है। जी हाँ, अफीम नहीं, हम पहले आप भी सुन रहे हैं। अफीम समझता है, हमने बताई भी तो नहीं है। अफीम ऐसी चीजें नहीं क्वेश्चन करें। आगे एक तरफ देखेंगे, सिंधु सतलज का जो मैदान है, अभी नोट किया, आप सुनेंगे तो इंटरेस्टेड हो जाएगा। इसमें सिंधु सतलज के बीच में सबसे चौड़ा भाग जो पाया जाता है, इसे कश्मीर हिमालय से जब नाम दिया गया, तो यहाँ पर सबसे फेमस चीजें पाई गई, जैसे जैफरान, केसर पाया गया। हंगुल मृग की एरिया है ये, हंगुल नामक मृग पाए जाते हैं। हाँ, हंगुल कहाँ पाए जाते हैं? बियर्स होते हैं, ईरान। दच्चीग्राम का नाम सुना होगा, दच्चीग्राम। हाँ, लेकिन हम हिमालय पढ़ा रहे इसलिए उधर नहीं जाएंगे, फिर वापस आएंगे इधर। काराकोरम एशिया की जो यहाँ पर आती है, इसी में काराकोरम आता है रेंज। ऊपर की तरफ देख रहे हैं काराकोरम, इसे बैकबोन ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया की रीढ़ कहलाता है। काराकोरम रेंज को हम क्या कहेंगे? एशिया की रीढ़ कहेंगे। यहीं पर K2 गाडविन ऑस्टिन का नाम सुना है, उसी रेंज में आती है नीचे की तरफ। फिर काराकोरम को हम कृष्णागिरी के नाम से पहले जानते थे। क्या नाम जानते थे? कृष्णागिरी। लद्दाख पर्वत श्रेणी, इसके नीचे देख रहे हैं लद्दाख आ रहा है, जास्कर के काराकोरम के नीचे लद्दाख रेंज जा रही है। लद्दाख श्रेणी में विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी हम अभी बता चुके हैं, राकापोसी लद्दाख श्रेणी में ही पाई जाती है। जास्कर पर्वत श्रेणी, जास्कर को देख रहे हैं, जास्कर में खड़े ढाल की कम चोटियां पाई जाती हैं। धौलाधार पर्वत श्रेणी नीचे की तरफ आती है, धौलाधार
ग्रेटर हिमालय का जो मेन पार्ट है उससे नीचे की तरफ आ जाती है धौलाधर। यहाँ पर कुल्लू घाटी है, कुल्लू मनाली का नाम सुना है, कुल्लू घाटी, धौलाधर। और कहाँ पाई जाती है? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच का जो भाग है वो कुल्लू घाटी कहलाता है। कुमायूं हिमालय जो है ये वाला भाग सतलज और काली के बीच का। काली को और किस किस नाम से जानते हैं? काली नदी को, हाँ क्या नाम है उसके? जब वो ऊपर से आती है तो उसका नाम काली होता है। उसके बाद जैसे ही वो यूपी में प्रवेश करती है, बनबसा के नीचे उतरती है तो उसका नाम शारदा हो जाता है। और जैसे ही ये पीलीभीत में प्रवेश करती है तो इसका नाम चौका हो जाता है, चूका कहा जाता है, लिखा चौका जाता है और चूका भी कहते हैं इसे। और फिर ये वापस हो जाती है उधर उसी साइड। ये यहीं से गढ़वाल हिमालय में ही इसका नाम काली रहता है, फिर नीचे बदल जाती है शारदा, चौका, पीलीभीत के बाद चूका कहा जाता है। चूका बीच अलग है, चूका बीच को नहीं तोड़ना है। फिर वापस इसकी एक छड़ा आती है, फिर थोड़ा मोड़ लेके फिर उधर ही चली जाती, थोड़ा एरिया कनेक्ट करती है, बॉर्डर बनाती है। इसके बाद कुमायूं के बाद नेपाल हिमालय आता है। नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के बीच सबसे लंबा एरिया है इसका, हाँ 800 किलोमीटर। कितना है? इसकी कभी कभी लेंथ पूछ ली जाती है कि ये कितना लंबा है। 800 किलोमीटर है। इसी एरिया में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पाई जाती है, तिस्ता रिवर। और तिस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच का असम हिमालय आ जाएगा। असम हिमालय इसके बाद आ जाएगा, यहाँ से तिस्ता रिवर के बाद यहाँ तक का। ये देखो, ये यहाँ ध्यान देंगे, ये नामचा बरवा है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र हारपिन की तरह एक मोड़ बनाती है, हाँ हारपिन की तरह एकदम तीव्र मोड़ बनाता है। और यहाँ आकर इसमें दो भाग हो जाते हैं, बीच की जगह खाली पड़ी रहती है, उसी को हम मांजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली, ब्रह्मपुत्र का है, जो यहाँ पर पाया जाता है। डफला पहाड़ियां अगर सीधे देखेंगे नीचे की तरफ तो हमें मांजुली के मालूम हो जाएगा कि मांजुली यहाँ पे है। फिर आगे आकर नदी आपस में जुड़ जाती है तो बीच का एरिया पड़ा रह जाता है। इसके बाद जो हम लद्दाख श्रेणी में अब देखते हैं कि ये पहले जम्मू कश्मीर का पूरा भाग था, अब लद्दाख अलग हो गया है, जम्मू कश्मीर अलग हो गया है। उस तरीके से पटकाई पर्वत श्रेणियां, पटकाई ये यहाँ से इस तरीके से फैली हुई हैं, हाँ तो उसके भाग हैं, हाँ पटकाई, बूम, गारो, खासी, जयंतिया, लुसाई पहाड़ियां, हाँ ये नीचे की तरफ पाई जाती हैं। म्यांमार का जो भाग है उसमें अराकान और पटकाई, पटकाई की पहाड़ियां इस रेंज से ये पटकाई तुम देख रही हैं, अराकान पहाड़ियां पाई जाती हैं। लुसाई है, लुसाई बुम है, ये पाई जाती हैं जगह जगह पर। अब इसके बाद
कई चीज़ें आएंगी जिनमें पीछे की तरफ देखेंगे हम, नदियों के आधार पर कौन कौन सी हिमालयी पार्ट्स को देखेंगे, उनमें कौन कौन सी मुख्य चीज़ें हैं, उन्हें कुछ नोट भी कर लेंगे। और आज उत्तर भारत का हो जाएगा, कल दक्षिण भारत का पूरा हिमालयी क्षेत्र होगा। लघु हिमालय में कुछ चीजें नोट कर लेंगे। हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु हिमालय या मध्य हिमालय। हिमाचल श्रेणी, इसी को लघु हिमालय कहते हैं, इसी को मध्य हिमालय कहते हैं। इसकी औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। अस्सी से 100 किलोमीटर है हाँ। सर वो सामने रख दी हमने, ठीक है ना। एवं सामान्य ऊंचाई 80 से 100 एवं सामान्य ऊंचाई मतलब जो उसमें चोटियों की सामान्य ऊंचाई है उसे कहेंगे 3700 से 4500 मीटर। इसमें जो मेन चीजें आएंगी वो लिख लेंगे। पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नांग टिब्बा, धौलाधार, मसूरी, नांग टिब्बा। और एग्जाम में अधिक पूछा जाता है महाभारत श्रेणियां किस के अंतर्गत आती है। महाभारत श्रेणी भी इसी में आती है हाँ, इसी पर्वत का भाग है महाभारत श्रेणी। बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य, बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कश्मीर घाटी, लघु हिमालय के बीच कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, अभी बता रहे थे कुल्लू को, वही वाला एरिया कुल्लू, लाहौल स्फीति, कुल्लू व कांगड़ा घाटी। अब इस जो वर्ड हम बोलेंगे उसे अंडरलाइन भी करेंगे। हम हिमालय पढ़ा रहे हैं लेकिन उसमें जो मेन चीजें आएंगी वो बीच में नोट कराएंगे। यहाँ पर अल्पाइन चरागाह पाए जाते हैं। कौन से चरागाह पाए जाते हैं? अल्पाइन चरागाह पाए, अंडरलाइन भी करेंगे उसे। जब चारागाह पढ़ाएंगे तो पूछेंगे भी कौन से चारागाह पाए जाते हैं? अल्पाइन चारागाह पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर घाटी में मार्ग कहते हैं। हाँ, गुलमर्ग, सोनमर्ग ये सब वही हैं। कश्मीर घाटी में जिन्हें मार्ग कहते हैं, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, लेकिन वर्ड आता है अल्पाइन चारागाह, तो एकदम घूम जाता है कि अल्पाइन चारागाह कहाँ पे होंगे, वो चीज देखेंगे। उत्तराखंड में इसी तरीके के जो चारागाह होते हैं उन्हें बुग्याल कहा जाता है। बुग्याल उत्तराखंड में बुग्याल या पयार दो नाम है। बुग्याल कुछ लोग बोलते हैं, कुछ पयार बोलते हैं। उन्हीं चारागाहों को, अल्पाइन को। और भाई कश्मीर की तरफ पढ़ जाएंगे तो मार्ग बोलेंगे, गुलमर्ग, सोनमर्ग बोलेंगे। यहाँ पर बहुत स्वास्थ्यवर्धक एरिया है, जिसमें शिमला है, कुल्लू है, मनाली है, मसूरी है, दार्जिलिंग है,
बहुत से हैं। लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय में, लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। मेन बाउंड्री फॉल्ट, इसका मतलब क्या है? मुख्य सीमा दर्रे से अलग होता है। फॉल्ट, पास। अच्छा, ये यहीं पर एक वर्ड ध्यान पे आ रहा है। यहाँ पर आपने सुना होगा 3 बीघा कॉरिडोर कहाँ पे है? बांग्लादेश और इंडिया के। हाँ, अब यही बताएंगे इंडिया और अफगानिस्तान की सीमा का कौन सा कॉरिडोर है? आगे की तरफ देखेंगे शिवालिक अर्थात निम्न बाह्य हिमालय। शिवालिक निम्न बाह्य हिमालय। यह हिमालय की सबसे बाहरी अर्थात दक्षिणी श्रेणी है। अपनी भाषा में इसे निचली श्रेणी भी कह सकते हैं, क्योंकि दक्षिण की तरफ निचली श्रेणी है, नीची भी है। अभी हम पहले बता भी चुके हैं। यह हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। सबसे नवीन का नाम आएगा तो शिवालिक को, और सबसे पुरानी आएगी तो अरावली को टिक करेंगे। यह 10 से 50 किलोमीटर चौड़ी है। कहीं पर 10 किलोमीटर, कहीं पर 50 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी ऊंचाई 900 से 1200 मीटर तक है। अन्य 2 श्रेणियों के बीच एक 900 से 1200, ये अन्य श्रेणियों के बीच में खंडित रूप में पाई जाती है, विखंडित हो जाती है। अन्य 2 श्रेणियों के विपरीत यह खंडित रूप में मिलता है। हाँ, शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य, शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य कई घाटियां हैं। जैसे नेपाल की राजधानी के नाम पर काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी। पश्चिम में इन्हें दून और पूर्व में इन्हें द्वार कहते हैं। दून द्वार समझ में आ गया? हाँ, देहरादून, कोटली दून पश्चिम में है, पूर्व में हरिद्वार है। और इसके नीचे का जो भाग आता है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत फेमस पट्टी पाई जाती है, जिसमें हम सभी लोग निवास करते हैं, जिसे हम तराई के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। इंडस जो हमारी गंगा यमुना का मैदान है, ये पहले खट रहा और फिर इसमें प्लेन। ये हमें इस पर देखने से ऐसा दिखाई नहीं देता। जब हम फिजिकल मैप को देखेंगे तो तभी हम जब सोन नदी को पढ़ाते हैं तो आप ध्यान देंगे कि कौन सी नदी जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, क्योंकि ये जो प्लेन है गहरा है इस तरीके का, तो उधर प्लेट्यू एरिया है, उधर से सोन सीधे आती है और सोनभद्र से पहले थोड़ा गंगा में जब टच करती है तो वो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हुई आती है। पानी सदैव ढाल के अकॉर्डिंग बहता है। तो इन रेंज में हम देख चुके हैं कि कौन कौन सी मुख्य पहाड़ियां रही हैं, उनमें क्या क्या नाम है, अक्षांशीय धुरी कौन कौन सी हैं। हिमालय की आकृति कैसी थी?
बलय कहाँ थी? आर्क के अकॉर्डिंग, आर्क चाप की तरह, धनुष की तरह कहे तो तब भी चल जाएगा। अब कुछ इसी में जो गार्ज और दर्रे हैं, इन्हीं श्रेणियों के अभी बता देंगे, फिर आगे बताएंगे। हिमालय क्षेत्र में काराकोरम, सिपकीला, नाथुला, काराकोरम, सिपकीला, नाथुला, बोमडिला, बहुत से हैं। कुछ के नाम नोट कर लीजिए, जो ना समझ में आए उन्हें पूछ लेंगे। नाथुला, बोमडिला, बोमडिला, हाँ पास है। बोमडिला कहाँ है? पीछे बात कर रहे हैं, बताएंगे हमें। बीच में ये दो बोमडिला, बोमडिला किस राज्य में पड़ता है? यहाँ है बोमडिला, कश्मीर के साइड में पड़ता है। चिलेपला, नाथुला कहाँ है? सिक्किम में पड़ेंगे। लिपुलेख, उत्तराखंड। ऐसे याद होंगे डिस्कस करने से। अब सब पढ़ा है, लेकिन हम उसमें थोड़ा ही जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है। नोट कर लीजिए इसकी ऊंचाई। दर्रे की ऊंचाई है चोटी की नहीं, 5654 मीटर ऊंचा है। इसका नाम हमने इसलिए लिया है कि ये अभी फेमस है फौरन समय के लिए। अभी वो चीज भी नोट करा देंगे। सर लेकिन ये वहां पर चोटियां जो ऊंची हैं वो 7000 मीटर ऊंची हैं। उसी के अकॉर्डिंग, हाँ उसके अकॉर्डिंग है ये। अभी सुनो इसके बारे में। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है। हाँ काराकोरम में सड़क बनाई गई है। बोर्जिल दर्रा, बोर्जिल दर्रे से लेकर बोर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। गिलगित को जोड़ता है। अब दूसरा जोजिला दर्रा है। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी। अब जास्कर तो लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। जास्कर का ये नाम यहाँ पे है। इसे श्रीनगर में से लेह मार्ग जोड़ता है। इसे श्रीनगर से लेह मार्ग जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रे से पीर पंजाल, पीर पंजाल भी लिखा हुआ है, नहीं लिखा है इसमें, लिखा है। पीर पंजाल ये वाला भाग, पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी, कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। दर्रे भी याद रहेंगे क्योंकि अभी फिजिकल पढ़ रहे हैं नॉर्थ का, कंप्लीट ही करते चले। बनिहाल दर्रे से, बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। यहीं पर कभी कभी आता है जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है। जवाहर सुरंग कहाँ है? वो भी इसी जगह पे है, लिख लेंगे। जवाहर सुरंग भी इसी भाग में स्थित है। सिपकीला दर्रा
जवाहर सुरंग भी इसी क्षेत्र में है या इसी भाग में है। हाँ, सिपकीला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, सिपकीला। हाँ, शिमला से तिब्बत। बाड़ा लाचला, बाड़ा लाचाला। हाँ, बाड़ा लाचाला दर्रे से नाम है, ऐसे तिब्बती नाम है, वो हम लोगों को अजीब से लगेंगे लेकिन बोलना होगा। दर्रे से मंडी से लेह है। लेह तो समझ रहे होंगे, लेह लद्दाख। मंडी से लेह को जोड़ता है। बाड़ा लाचला किसे जोड़ता है? मंडी से लेह। ऐसे फिर कोड वर्ड करा देंगे कि मंडी ला बाचला, इस तरीके से कोड लिखा देंगे, याद हो जाएंगे कैसे क्या करें। अभी लिख लें पहले। हाँ, मंडी से ले, मंडी से जाता है सीधे ले चला जाता है। थांगला, थांगला दर्रे का नाम है। थांगला। जबान में दर्रे को ही ला बोलते हैं। हाँ हाँ, ला का अर्थ पास कहते हैं। ये लैंग्वेज में ला वर्ड जुड़ा होगा तो उसका मतलब पास को ही कहेंगे, दर्रे को ही कहेंगे। थांगला, माना, नीति। ये सब दर्रों में नाम बता रहे हैं। हाँ हाँ, माना, नीति, लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड की कुमायूं श्रेणी में स्थित है। हाँ, ये सब कुमायूं श्रेणी में स्थित है। इनमें मानसरोवर झील व कैलाश घाटी, मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग लिपुलेख दर्रे से होकर जाता है। जब मानसरोवर की यात्रा करेंगे तो कहाँ होकर जाएंगे? लिपुलेख को। हाँ, यहीं से जाएंगे। जब यहाँ आएंगे कैलाश रेंज में तो यहीं इसे यहीं नंदा देवी होगा। नंदा देवी को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। ये पॉलिटिकल है, लिखे की वजह से हमने लिखा कि लिखा हुआ दिखाई दे। हाँ, फिजिकल नोट कर लेंगे, फिर अभी फिजिकल दिखा देंगे कैसा क्या। लिपुलेख दर्रे से होकर जाता है सिक्किम में स्थित नाथुला व जलेपला। सिक्किम में स्थित नाथुला व जलेपला में स्थित नाथुला व जलेपला। यहाँ पर नाथुला है और इधर जलेपला है। खगचंद जद्दा नेशनल पार्क यहीं पर गंगटोक में स्थित है। खगचंद जद्दा नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। खगचंद जद्दा याद करने के लिए याद रखो, वो पैसे ही नाम है। हाँ, यहाँ से दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी का नाम सुना हो?
से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। चुंबी घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग है। बॉमडिला आज की ऐसा लग रहा होगा लैंग्वेज, वो वर्ड ही ऐसे हैं। इंटरेस्ट बनाएंगे इसमें कैसे क्या। बॉमडिला, हाँ दर्रे का नाम है बेटा। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हाँ अरुणाचल में। बॉमडिला दर्रा, यहीं पर तवांग घाटी है। कौन सी घाटी है? तवांग घाटी। तवांग घाटी में से होते हुए तिब्बत जाने का मार्ग है। यांगयाप दर्रे के पास ही, यांगयाप जो दर्रा है उसके पास ही यांगयाप दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ नामचा बरवा है, इसके पास एक तीव्र हार्पिन जैसा मोड़ बनाती है और उसके पास में ही ये पास है, वहां से ये भारत में प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रा जो है उसी से ये इंडिया में प्रवेश कर जाती है। हाँ, उस दर्रे के बाद ही ये मांजुली का निर्माण करती है। यहाँ से चीन के लिए मार्ग भी जाता है। तिफू, तिफू, तिफू दर्रे का नाम है, ध्यान रखिए। तिफू बा, हाँ पांगसाउ, आज के वर्ड ही ऐसे हैं, आगे अच्छे नहीं लग रहे। पांगसाउ, पांगसाउ दर्रा, पांगसाउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। यहाँ है, ये देखो दोनों दिख रहे हैं, एक ये है और एक ये इधर। मणिपुर में स्थित, अब जो दर्रे हैं ये फेमस हैं, आते बहुत हैं। तुजू दर्रा, तुजू, तुजू मणिपुर में स्थित तुजू दर्रा, इम्फाल में, मणिपुर में स्थित तुजू दर्रा, तुजू दर्रा से इम्फाल से तामू, हाँ तामू बा म्यांमार जाने का रास्ता जाता है। हाँ हाँ, तामू बा म्यांमार जाने का रास्ता जाता है या मार्ग गुजरता है या रोड जाती है, ऐसे लिखें। ऐसे लिखना है, मणिपुर में स्थित तुजू दर्रा, तुजू दर्रे से इम्फाल, इम्फाल से तामू बा म्यांमार जाने का रास्ता जाता है। अब यहाँ कौन कौन सी नदियों का भाग है? जैसे सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र को हम सांगपो भी कहते हैं, क्या सांगपो के नाम से भी जानते हैं। जब भारत में आ जाती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यहाँ यमुना नाम हो जाता है। यमुना को जमुना नहीं समझेंगे, ये यमुना है ब्रह्मपुत्र। हिमालय के क्षेत्र में गहरी गहरी घाटियों का निर्माण करती है। इसमें गार्ज और बड़े बड़े कैनियंस बनाती है। ये कैनियन के दौरान नदियों को अपने में जोड़ लेती है और निरंतर, जी क्या चीज? हाँ, ये सब ब्रह्मपुत्र की है।
देखेंगे इसमें। इसके अलावा कुछ चीजें हम नोट कराते हैं और आपको ध्यान देखो, हिमालय के पूर्व से पश्चिम चोटियों का क्रम, कभी कभी क्रम पूछा जाता है चोटियों का। हिमालय के पूर्व से पश्चिम चोटियों का क्रम, बड़ी 4-5 चोटियां हैं उनका बता देंगे। सबसे पूर्व में नामचा बरवा, नामचा बरवा भारत की हैं, सबको नहीं जोड़ेंगे। नामचा बरवा यहाँ है। फिर इसके कंचनजंगा, नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, मकालू यहाँ पे पड़ेगा। ये चोटियां बता रहे हैं बेटा, श्रेणी नहीं, पीक बता रहे हैं। मकालू और मकालू यहीं पे है। इसके बाद एवरेस्ट पड़ जाएगी, ऊंची चोटियों में आएगी। और इधर वाले में देख लेंगे, पटकाई वाला क्षेत्र अभी बताया था। इसमें जो है ये भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है, जिसमें पटकाई गुम है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं, लुसाई की पहाड़ियां हैं। लुसाई, इनमें जो मेन पार्ट्स होते हैं वो ऊपर से ही नीचे की तरफ आते हैं। कभी कभी इनका क्रम पूछा जाएगा, इनका क्रम भी नोट कर लेंगे। श्रेणियों का क्रम लिख लेंगे। उत्तर से दक्षिण की तरफ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर उत्तर से दक्षिण की तरफ है। और कभी कभी दक्षिण से उत्तर है तो उसका उल्टा कर देंगे। बस एक तरफ हम नोट कराएंगे, दूसरा अपने आप करेंगे। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर दौलत, शिवालिक। कोड वर्ड में याद रखेंगे। मिकिर और मिसमी का भी नाम आप लोगों ने सुना है। मिकिर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के विषय में समझते हैं। ये मेघालय में है। मेघालय में इस तरीके की कंडीशन है, जो इनके बीच का जो भाग वो भी ऊंचा उठा हुआ है, जिसे चेरापूंजी के पठार के नाम से जानते हैं। इसी में एक जगह है मासिनला, चेरापूंजी के पठार पर ही स्थित है। वहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। ये भाग स्थलीय भाग से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई तक उठे हुए भाग हैं। यहाँ की एक जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज में गढ़वाल क्षेत्र पड़ता है। गढ़वाल कुमायूं हिमालय है। इसमें ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, जैसे नैना देवी है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। ये सब उत्तराखंड में ही पाई जाती हैं। यहाँ पर इन पहाड़ियों के विषय से विशेष प्रकार के बादल का निर्माण हो जाता है। ये क्योंकि ऊपर के क्षेत्र में जब पहुंचते हैं तो बादलों का निर्माण जी नहीं, वहाँ ना आप जो कह रहे हैं अभी वहाँ से हम थोड़ा उससे अलग हैं, अभी बता देंगे। वो सही कह रहे हो। तो ये है कि वो हम वहाँ जो मकान बने हुए हैं वो हाइट पे हैं, और वहाँ जो बादल बनते हैं वो नीचे होते हैं। अगर हम लोग ये विंडो
खोल देते हैं, कोई मतलब नहीं, बारिश बाहर होगी। और वहां अगर विंडो खोल देंगे तो बारिश अंदर होगी, अंदर इस वहां उस टाइप का जो क्लाउड्स बनता है उसका नाम हाउलू होता है। हाँ, कि ऊपर की तरफ जैसे नैनीताल जाएंगे तो जब कभी बाहर की तरफ जाते हैं तो विंडो बंद करके जाते हैं, गेट बंद करके, नहीं तो बारिश होगी। अगर गेट खोल दिया थोड़ा तो बादल इसके अंदर आ जाएगा, फिर यहीं बरसेगा अंदर। हाँ, इस टाइप का होता है, इसीलिए उसका नाम एक विशेष नाम दे दिया गया है। अब इतना समय बचा है जो हमने अभी आपको पढ़ा है, जिसे जो कुछ ना समझ में आया हो वो पूछेंगे। क्या चीज नहीं समझ आ पाई? दर्रे का निर्माण जो पास होता है, अब ध्यान देंगे, बात नहीं करेंगे, जब कुछ बात बताएंगे तो आप लोग नहीं। दर्रा जो होता है तो पर्वत श्रेणियों के बीच ऐसा निचला क्षेत्र जो लगभग ढालू होता है, जहां से निकला जा सकता है, वो दर्रा या पास कहलाता है। मतलब एक फाल्ट जैसा हो जाता है, दो श्रेणियों के बीच का जो फाल्ट होता है वो पास कहलाता है। कैनियन जब बहुत खड़ी चोटियों के बीच बहुत गहरा भाग हो उसे गार्ज कहते हैं। जहां पर नदी का पानी गिरता है गार्ज बनता है, गार्ज का जब रूप बड़ा हो जाता है तो कैनियन बन जाता है। हाँ, बढ़ जाता है उसका। अन्य कोई क्वेश्चन? आपने जो पढ़ा है इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। हाँ, पूछ लीजिए। सर, जैसे कि हमारा जो ये अक्षांशीय विस्तार है सर, हाँ, 8.4 से है शुरू। हाँ। सर, जो मतलब इधर वो इंदिरा पॉइंट, हाँ हाँ सर, वो इंदिरा पॉइंट, ये सर 6 डिग्री 45 मिनट से वहाँ से शुरू है। तो सर हम हाँ। इसको वहाँ के बजाय यहाँ से क्यों अपने भारत की मतलब शुरुआत को वो मानते हैं? जैसे आपका खेत यहाँ से वहाँ गया हुआ है तो उसे इतना क्या छोड़ थोड़ी देंगे, वो हमारा ही पार्ट है, इसलिए हम उसे जोड़ेंगे। मुख्य भूमिका तभी हम कहते हैं मेन लैंड में 8 डिग्री 4 मिनट्स, और इंदिरा पॉइंट कितना है 6 डिग्री 45 मिनट्स, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। जैसे कोई जगह तिरछी चली गई है तो उसे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मुख्य भूमिका कह देते हैं। केप कमोरिन समझ रहे हैं, कन्याकुमारी, और वो पिग्मिलियन पॉइंट जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, तो उसका इसमें है। अब हमारा एक क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों ने पहले हमने पढ़ाया था, फिर भी दोबारा भी बताएंगे कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लक्षद्वीप की बताइए। हाँ हाँ, थोड़ा और चेंज कर, थोड़ा सुधार करो तो हो जाएगा। नारचो ना, क्या कहा? सही, हमें कुछ सुनाई या तो गलत दिया होगा। नारचो ही है सबसे ऊंची लक्षद्वीप की। ये हिमालय जो है सर, इसकी कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई हर साल बढ़ हो जाती है। वो प्लेट टेक्टोनिक के अकॉर्डिंग आप उसमें देखेंगे। हम लोगों सबसे पहले जहाँ पर आज हिमालय है वहाँ पर टेथिस नामक एक सागर था। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में प्लेट का बिछाव हुआ। नीचे का भाग बेसाल्ट का बना हुआ है, मान लीजिए प्लेट की तरह, ये नीचे नहीं धस सकता था, और इधर उधर ये दबाव पड़ रहा था। तो जो जैसे कोई मुलायम चीज होगी तो वो नीचे नहीं जा सकती, तो ऊपर की तरफ बढ़ेगी। और जिस तरीके से देखते हैं कि गुड़ बनता है तो उसमें कोई निशान बनाता नहीं, वो खुद बनते हैं फोल्ड्स। इसी तरीके से जितने हाई माउंटेन्स हैं वो सभी फोल्डेड माउंटेन्स हैं। यहीं पर हम एक क्वेश्चन और बताना चाहेंगे कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। और सबसे ऊंची माउंट हिमालय। यहीं पर इसी कारण यहाँ पर ये उसका भाग ऊंचा हो गया, और ये लगातार दबाव है, इसलिए एवरेस्ट और सभी चोटियों की थोड़ी थोड़ी ऊंचाई बढ़ रही है। ये 150 सालों में नहीं मालूम होती है, लंबे टाइम में मालूम हो पाएगी। इसका मतलब अभी भी प्रेशर अब भी मौजूद है। सैडल पे
10 डिग्री चैनल के ऊपर का भाग जो है सैडल पीक का पार्ट 10 डिग्री से ऊपर का भाग, हाँ मध्य भाग, गोल गोल भाग देखिए, ये आ गया ऊपर का भाग सैडल पीक। चैनल क्या होता है? थोड़ा चैनल के बारे में बताइए। चैनल कहते हैं स्ट्रेट को, स्थल के बीच जल का वो सकरा भाग, दो स्थलखंड है उनके बीच पानी बह रहा है, उसे चैनल कहेंगे। हाँ, दो स्थलखंडों के बीच पानी का बहाव, जैसे यहाँ पर पाक स्ट्रेट है श्रीलंका और इंडिया के बीच। श्रीलंका में भी धनुष कोड से एक ये भाग निकला हुआ धनुष कोड का, और यहाँ श्रीलंका का भाग आने वाला है। फिर क्या है, जैसे यहीं पर देखेंगे कि तुर्रा की जो हिल्स आती हैं उनका भी अलग होता है, और ये पूरा जो एरिया दिख रहा है, इनमें कई नाम लिखे हैं लेकिन हम इसे पालकोंडा के नाम से कह देंगे। ये क्या है, ये पूरा एरिया पालकोंडा रेंज में आएगा। हाँ, ये एर्नाकुलम है। अब ये कल पूरा करा देंगे कि कहाँ पर इलायची होती है, कौन से इनका नाम ये क्यों हुआ, कैसे चीजें हुई। पश्चिमी घाट है, इनमें हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, कौन कौन राज्यों में कितनी कितनी चीजें पाई जाती हैं। अगर ये हाँ पढ़ा चुके हैं, इसीलिए तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। अब देखेंगे इसके बाद ये पूरा भाग क्या पढ़ना समझ नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। ये जो भाग दिख रहे हैं जैंतिया बराइल एरिया, ये भी इसका ही भाग है, लेकिन यहाँ है, ये भी गोंडवाना क्रम की चट्टानों का बना हुआ है। बराइल वहाँ ये सब पहले जुड़े हुए थे। ऑस्ट्रेलिया जो था यहाँ पे इसमें जुड़ा हुआ था। अब टॉपिक से अलग नहीं ले जाएंगे, फिर हम थ्योरी बताने लगेंगे नहीं, तो इसलिए ये पहले जुड़े हुए थे आपस में। फिर ये बराइल और गारो खासी जैंतिया का है। टाइगर हिल्स का नाम सुना होगा आप? टाइगर हिल्स हैं सिक्किम क्या पश्चिम बंगाल और उसके बॉर्डर पे हैं। जम्मू, नंदा देवी और ये सब रेंज हम अभी बताए थे। यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को है? इन्हीं से क्वेश्चन बनाएंगे फिर पूछेंगे, ध्यान रखना। फिर इसके बाद का यहाँ पर यूपी में आएगा, कोई भी रेंज नहीं पड़ता है। ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है यहाँ पे उंगली है, ये इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल नहीं, उसके ऊपर जो लाइन है वो सर ये वाला पामीर नॉट, मतलब पामीर का पठार है। पामीर का पठार पुराना है, और पामीर के पठार और जो पेनिनसुला इंडिया है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत है, ये कठोर स्थलखंड थे। बीच में यहाँ पर 33 सागर लहराता था, ठीक है। फिर इनमें भिचाव हुआ, तो ये धीरे धीरे भाग ऊपर की तरफ उठने लगा। कई जियोसेंक्लाइंस थ्योरी के अकॉर्डिंग, मतलब भूसन्नति सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये ऊपर फोल्डेड होने लगा। इससे फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण हुआ। ये एक बार नहीं उठा। इसका सबसे पहले भाग हम जिसे कह रहे थे इनर हिमालय, और आप कहेंगे कि वो आउटर हिमालय है, क्योंकि आप इधर खड़े हैं और वो उधर है, इसलिए आप कहेंगे वो तो बाहर है। लेकिन हम क्या कहेंगे इनर हिमालय, क्योंकि वो महान सबसे ऊंचा है और सबसे पहले वो बना। उसके बाद मिडिल हिमालय, जिसे हम लघु हिमालय, मध्य हिमालय भी कहते हैं, वो आता है। कभी कभी ग्रेटर के नाम से भी उसे कह देते हैं, ग्रेटर भी आता है उसी के पार्ट। फिर उसके बाद लेसर हिमालय आ जाएगा। लेसर हिमालय के बाद का ही पार्ट, जैसे शिवालिक का भाग आ जाएगा। अब ये पूरे
यहाँ से चाप के रूप में फैले हुए हैं अरुणाचल तक का पूरा भाग। इनमें पाए जाने वाले जो भी रेंज हैं उन्हें सबको देखेंगे। टाइगर हिल्स, डफला, मिर्मी, अबोर हिल्स, मिसमी हिल्स, अब ये सब बताई थी। कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? हाँ हाँ, बड़ी बड़ी 4 हैं तो बहुत अनगिनत हैं, सबको गिना नहीं जा सकता है। जो मेन होता है उसी को गिन लिया जाता है। हमने ये भी तो बताया था कि 273 ऐसी चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है, लेकिन हमें उनके नाम ज्ञात नहीं है, किसी को नहीं मालूम है। और 7000 से 73 ऐसी हैं जो 7000 मीटर से अधिक ऊंची हैं। उनके नाम जैसे मकालू है, कंचनजंगा है, ये सब 7000 से सभी ऊंची हैं। एवरेस्ट है जी, गुड। मकर रेखा इंडिया को ऊपर कर दीजिए, इक्वेटर आएगा। इक्वेटर के नीचे जितनी ऊपर 23 डिग्री, 23 1/2 डिग्री मतलब 23 डिग्री 30 मिनट्स के साउथ में जो इक्वेटर से दक्षिण में है, वहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का है। और इसी में बहुत सी हिल्स पाई जाती हैं। ये पूरा भाग जो है ऊबड़ खाबड़ है और उसमें बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज्ञात नहीं है। हमने 273 ऐसी बताई जिनकी ऊंचाई 6000 से मीटर से अधिक है, लेकिन नाम नहीं मालूम है। 73 ऐसी बताई जिनकी 7000 से मीटर से अधिक ऊंची है। यहीं पर एक बताना चाहेंगे कि ये श्रेणियां सभी ऊपर से नीचे की तरफ इनकी हाइट कम होती रहती है। इधर की तो जो इनर हिमालय की हैं वो सबसे ऊंची हैं, और लेसर हिमालय और शिवालिक की जो श्रेणियां हैं वो छोटी हैं, उनमें कम ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। और कल का टॉपिक हमारा रहेगा मध्य भारत और दक्षिण भारत की चोटियां और उन्हें हम कैसे डेवलप करेंगे, कौन कौन से, इनमें भी कोड वर्ड नोट कराएंगे। जैसे अभी हमने कई ऐसे वर्ड बताए थे जिसमें आपको बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन उन किसी व्यक्ति का या किसी जगह का हम नाम नहीं बदल सकते, याद कर सकते हैं। तो याद करने की टेक्निक उसमें लगाएंगे। कैसे? जैसे कुलुन गया काला, लद्दाख जास कर बेट पीरा ले आया। तो इसे याद करने के लिए एक एक वर्ड को आपको होगा। जब भी हम कभी आपको मिनरल्स पढ़ाएंगे तो उनमें बहुत जगह होंगी, तो हम भी कोड वर्ड करा देंगे और ये पढ़ाएंगे भी, बोलेंगे भी और नोट भी कराएंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। आप भी क्वेश्चन करिए, जिससे डिस्कस जितना अधिक होगा उतना ही अधिक आप सीखेंगे। कहीं पर कंफ्यूजन है पूछेंगे कि सर ये ऐसा नहीं, हम नहीं बता पा रहे हैं। कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे कि इंग्लिश या हिंदी में, कोई इंग्लिश नहीं समझ पा रहा, कोई हिंदी नहीं समझ पा रहा, तो फौरन पूछ लेंगे कि आप ये कह रहे ये है क्या। इनमें बीच में इधर ये उधर, एक तो ये है हमारा कि हम देख लेंगे तो हम जान लेंगे कि कैसे क्या नहीं समझ पा रहे हो। जो हम सब ये आप कर दीजिए तो बता दें थोड़ा, क्योंकि नए बच्चे हैं वो